सो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, दिस इज ऑल रैशनल नंबर्स, फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ पे यही चेक करना है, ठीक है, क्या चेक करना है कि ये नंबर्स जो है ना, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर बोल सकते हो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो मैंने बताया था इसमें कौन सा मेथड यूज नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर जैसे कि 5/7 है तो आपको ऐसे ही लिख के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है कि नहीं। आपको ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब आपको यहाँ से डिवाइड नहीं करना, ठीक है, आपको ऐसे ओनली बताना, ठीक है। समटाइम्स ये ओनली पॉसिबल नहीं होगा बट ऐसा आप बता सकते हो। तो कैसे बताएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे बताऊंगा मैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 13/3125, ठीक है भाई, तो ये हमें बताना है। तो मैंने बताया था कि आप डिनोमिनेटर को चेक करो, क्या वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, क्या वो 2 और 5 के मल्टीप्लाई है सारे नंबर। अगर ऐसा है तो वो डेसिमल क्या है, वो डेसिमल या वो रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो चलो चेक करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, जब हम इसको एलसीएम निकालेंगे। तो ये मंथ में 5 तो ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल है। So 5 6 is 30, 5 2 is 10, 5 5 is 25। अगर ये 5 से डिवाइड होगा, ये तो दिख रहा है, तो 5 25 का स्क्वायर है। तो चलो फिर भी करते हैं। 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25। अगेन 5 2 is 10, 5 5 is 25, 5 5। तो ये भी 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसी वैल्यू है, 13 बाई कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। तो 5 ये जो है 3125 वो 5 टू द पावर 5 की वैल्यू है। तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो 5 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू है। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5 टू द पावर 5 है, मतलब 5 नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 5 का मल्टीपल है, इसलिए वो क्या होगा, और जितने भी मल्टीपल्स है वो क्या है 5 के मल्टीपल्स है, इसलिए वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ से कह सकते हो कि दिस rational number is what, is a terminating decimal, terminating decimal simply। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17/8, ठीक है। 17/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप देख लो डिनोमिनेटर में जितने भी है वो क्या है 2 ही है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 2 की मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से हम, मैंने कहा ना कि अगर डिनोमिनेटर में भाई 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n दोनों हो या दोनों में से कोई एक भी हो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ से भी कह सकते हो कि यस दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ दिस रैशनल नंबर, दिस रैशनल expansion या number whatever number is terminating decimal। I hope everyone getting okay। So now come to the next one, is that third one 64 divided by 455। तो इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा बड़ा नंबर है तो चेक कर लेते हैं भाई। तो क्या मेरे पास 455 है ना, तो डेसिमल वो कर लेते हैं हम, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सो 5 9 is 45 and 5 9 is 45, 5 1 is 5 and 13 what 13 13 7 is 91। तो क्या मल्टीप्लाई मिलता है इसका, 64 डिवाइडेड बाई what 5 इंटू 91 सॉरी 13 इंटू 7। तो ये 5 का पावर है लेकिन इसमें 13 और 7 भी आ रहा है, तो
तो ये यहाँ पे 13 और 7 का मल्टीप्लायर दिया, तो ये नहीं हो सकता है क्या, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल। रीजन समझ में आया ना, रीजन ये है कि इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या फॉर्म मिलना चाहिए, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, दोनों में से एक या दोनों, लेकिन यहाँ पे हमें 5 तो मिल रहा है एक, लेकिन बाकी मल्टीप्लायर भी तो मिल रहा है, और ये 13 और 7 64 13 और 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर व्हाट, फोर्थ वन इज व्हाट, 15 बाई 1600। ठीक है, सो 1600 को आप देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1600 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 0 0, 2 4 जा 0 0, एंड 2 2 जा, ठीक है, 200, 2 5 जा 0, ओके, एंड 2 25 जा, और ये 5 5 जा, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 15 बाई 2 टू द पावर 6, और 5 2 टाइम्स है, तो 5 टू द पावर 2। तो हम देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या फॉर्म मिल रहा है, ये वाला फॉर्म मिल रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज द व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे दिस इज नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है, दिस इज डेसिमल, ओके, ठीक है, समझ में आया, तो ऐसे करना है, सिंपली क्वेश्चन है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। so question number 5 is that 29 by 343। ठीक है, ये तो ऐसे दिख रहा है यार, ये तो डिविजिबल है ही नहीं, है 343 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपल लिखो, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, आप समझ सकते हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, स्पेस बचेगा कभी, चलिए स्पेस ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये तो देख के पता चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो जरा, नीचे क्या है, 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2, तो यस, क्यों, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, 2 टू द पावर 3, और मतलब 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू होगा, तो यस होगा, ठीक है, यहाँ से आप होगा ये, ठीक है, तो कौन कौन सा हुआ, ये हुआ मेरा, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है, इसको देखते हैं, ये तो यहीं से दिख जा रहा है, ये 2 टू द पावर 5 है और 5 टू द पावर 7, बट यहाँ पे 7 टू द पावर 5 है, और ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, करेगा क्या, चलो चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को तो समझ में आ गया ना, 7 में चलते हैं, ठीक है, 7 ये ना, या 129 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5, ये हमारा क्वेश्चन 7, ठीक है। सो 7 से डिविजिबल है, यस ऑफ कोर्स है, तो देखते हैं इसका मैं एलसीएम निकालूं, यहीं से वैसे समझ में आता है, जैसे कि ये हो जाएगा 7, यहाँ पे लिख देता हूँ ना ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो, ठीक है, 129 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 5, इस टाइप के क्वेश्चन शायद ही आए, लेकिन हाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है भाई। सो 7 से हो जाएगा 7 1 the 7, 7 7 7 1 the 7, ना बचा 4, 7 7 the 49, तो 1 7 कटेगा तो 7 टू द पावर 4 बचेगा ना, तो हमें क्या मिला, 17 बाई 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 4। अब ये आगे और डिवाइड नहीं होगा, और हम देख रहे हैं इसके नीचे ये 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n का फॉर्म है, लेकिन ये 7 भी तो आ गया, और ये आगे डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो भी है वो डेसिमल होगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 6/15, ठीक है, सो 6/15 है क्या, बिल्कुल है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा,
3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो क्या मिला 2/5। नीचे देख लो भैया क्या है 5 है, और जब भी डिनोमिनेटर में 5 या 2 हो तो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। सो 2/5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट मीन this 6/15 is a decimal number. This is a terminating decimal number. Okay, terminating decimal. ठीक है, तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सेल्फ करो यार, ये तो सारे इजी क्वेश्चन है, सेल्फ तो कर ही सकते हो, इसको भी बताऊंगा। 9 को सेल्फ करो, मैं 10 को बता देता हूँ। ठीक है, चेक आपने ऐसे कीजिएगा 77 डिवाइडेड बाई 210। ठीक है, तो चलो करते हैं 77 डिवाइडेड बाई 210। 7 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली होगा 7 11 सॉरी या 7 11 7 7 3 21 और ये 0, तो कितना बचा 11/30। अब ये आगे डिवाइड होगा नहीं होगा। अब इसका जब हम निकालते हैं तो क्या मिलता है 3 इंटू 2 इंटू 5। यस, दिस इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power n, but this is 3 is also left and 3 is, and this 11 is not divisible by 3, that means this is a non-terminating decimal. Okay, so this number is a non-terminating decimal. ठीक है, तो ऐसे करने हैं भाई। तो ये भी मेरा था, ये भी मेरा था, ये नहीं था सॉरी, इसको आप चेक करके आप देखिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आएगा। ऐसे कर दूं क्या 5 7 35 और 5 7 35 5 10 50, तो 7/10 मिलता है। इसको हम क्या लिखते हैं 7/2 इंटू 5। तो यस ये भी है देखो, क्योंकि 2 इंटू 5 के फॉर्म में, तो ये भी होगा। तो ऐसे करने हैं इन सारे क्वेश्चंस को भाई साहब। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट देना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। ठीक है, करना क्या है, हमारे जो क्वेश्चंस 1 है, ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस 1 है उसमें से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना, कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमने देखा कि फर्स्ट वाला हमारा टर्मिनेटिंग था, सेकंड वाला था, थर्ड तो नहीं था, फोर्थ था, सिक्स था, ये भी नहीं था, 7 8 था, 9 था, इतने थे। तो जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, उसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व करना है और उसको डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखना है उसको। ठीक है, तो चलो यार करना कुछ नहीं, बस डिवाइड करना है। जो जो टर्मिनेटिंग है ना भाई, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, फोर्थ वाला है, यस फोर्थ वाला है, सिक्स वाला है, एट्थ वाला है और नाइन्थ वाला है, उसको बस डिवाइड करना। तो मैं यही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सारे करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि वो सच में, हमने तो उसमें प्रूफ किया था कि 2 to the power m and 5 to the power n से वो होता है, लेकिन हम एक बार इसके थ्रू हम चेक भी कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, 13/3125। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये डिवाइड तो हो गई, तो 0 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। अब भी ये डिवाइड होगा नहीं भैया, तो फिर से 0 लिए। ठीक, तो कितना हो जाए अगेन 130, हुआ कि नहीं, और 0 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक 0 और आएगा, फिर अभी भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर 0 टाइम जाएगा 0। ठीक है, 13 0 0। ठीक है, और एक 0 और आएगा। ठीक है, अब ये डिविजिबल है ना, अब ये डिविजिबल है। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, 3125 कितने टाइम जाएगा ये, कितना 13 है ना, 4 या 12, ठीक है 4 या 12, 4 टाइम जाएगा मेरे ख्याल से। सो 4 पंजे इसका शून्य हासिल है, 2 4 2 8 10 का शून्य हासिल है, 1 4 कम 4 5 4 12 12,500, यस 4 टाइम्स। ठीक है भाई, तो कितना हो गया 12,500, 0 0 5 कैंसिल। ठीक है, अब ये फिर से डिवाइड नहीं होगा, तो एक 0 और ले लेते हैं। ठीक है, अब ये डिविजिबल है, तो ये जाएगा 1 टाइम, सिंपली दिख रहा है 2 टाइम्स करेंगे तो 6000 के
अबव हो जाएगा, और ये तो 5000 है तो 1 टाइम्स हो जाएगा, सो 3125। तो सबसे करते हैं 5 7, राइट, और ये हो जाएगा 8 और हो जाएगा 1, ठीक है ना, 5 7 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है। अब डिवाइड तो हो जाएगा, नहीं होगा, 18 है भाई, कहाँ से हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर एक जीरो लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब कितने टाइम जाएगा ये, 3 छक्के 18, मेरे ख्याल से 6 टाइम में जाना चाहिए, 3 1 2 5 इंटू 6, 6 5 तो 30 का 0, 3 6 2 12 3 15 का 5 6 6 कम 6 7 और 6 3 18, अरे एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो ये 6 है। सो 18 7 5 0, सो ये हमारा वैल्यू कैंसिल हो गया। तो देखते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू कितनी बनी, 133125 की वैल्यू कितनी बनी भैया, 0.00416। तो ये हमारा आंसर है, और ये हम देख सकते हैं भैया ये क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल रहे थे, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल रहे थे, उसको ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आप जानते ही हैं भाई, ठीक है। तो so rest of the question do by yourself. Okay, we are going to solve the question number 3, and question number 3 is that the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational number or not. If they are rational number and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? First question is that 43.123456789. Second is a 0.1201 12001 1200001 2000 and so on. And third one is the 43.123456 bar. Okay. So करना क्या इस क्वेश्चन में, करना ये है कि हमें पहचानना है कि ये क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, ये यही चीजें यहाँ पे है, ये क्या सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और हमें डिसाइड करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर है कि नहीं, और रैशनल नंबर वो होते हैं भाई जो कि टर्मिनेट हो, और दूसरे क्या होता है, रैशनल नंबर में बताया था ना, जिसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो, टर्मिनेट हो, और दूसरी क्या हो, जिसके 1.315 जैसे 315 एंडलेसली जाता हो, और वो क्या हो, ऐसे रिपीट हो, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग वैल्यूज वो क्या कहलाते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये यही देखना है, क्यों अगर टर्मिनेटिंग है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है क्या, तो वो दोनों क्या है भाई, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो वो चीजें करना है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो डेसिमल के बाद नंबर्स आते जा रहे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो वो क्या कहलाता है आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू, और वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल कहलाते हैं। तो जो इर्रेशनल है वो रेशनल हो नहीं सकता, तो वो चीजें यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43.123456789, ठीक है। तो हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद ये वैल्यू 9 पर आके क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। सो यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो देयरफॉर दिस इज अ, जो टर्मिनेटिंग है वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सो दिस इज टर्मिनेटिंग, सो ये इंप्लाई करता है कि क्या है, ये रैशनल नंबर है। सो यस, दिस इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो q के बारे में आप क्या कहेंगे, q जो कि क्या होता है, प्राइम नंबर होता है ना। तो q के बारे में क्या कह सकते हैं, अरे भाई अगर वो रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली अगर वो रैशनल नंबर है तो मैंने बताया था कि अगर वो रैशनल नंबर है मतलब वो टर्मिनेटिंग है,
और इसमें जो भी डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आती है ना, वो क्या होता है 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होता है, ये मैंने कहा था। ठीक है, तो हम उसके क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं, हियर क्यू इज सच इन अ फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस तीनों में से कोई एक फॉर्म में हो सकता है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सिंपली, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ से हमें सिंपली दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है भाई, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। दिस इज अ इरेशनल नंबर, this is an irrational number, an irrational number। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट व्हाट, एंड आल्सो नॉन रिपीटिंग ऐसे करेंगे। ठीक है, सो ये रेशनल नंबर है, तो इसकी क्यू के बारे में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर सो हम क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं, हियर क्यू इज अ प्राइम नंबर बट दिस क्यू इज नॉट इन फॉर्म of 2 to the power m or 2 to the power n and or 2 to the power m, okay, and 5 to the power n, ये 5 to the power n। ठीक है, तो इस फॉर्म में नहीं रह सकता वो, तो ये करेंगे। ठीक है, थर्ड वन, बार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया है 43.1234567 अब 8 होगा मेरे ख्याल से 6 7 क्या था क्वेश्चन में, 6 7 8 होगा ना, 8 9 बार है। ठीक है भाई, 5 6 7 8 9 बार है। ठीक है, तो ये है, तो क्या हो रहा है कि ये 9 के बाद फिर से यही वैल्यू रिपीट हो रही है, फिर उसके बाद ये मतलब ये भी एक एंडलेसली है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये एक कैसा नंबर है सबसे पहले, तो ये कैसा नंबर है, इसको यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग and also and what, repeating है भैया, ये रिपीट हो रहा है ना नंबर, रिपीटिंग, this is a non terminating repeating decimal, fine। so जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। सो देयरफॉर दिस इज अ रेशनल नंबर, तो आप क्यू के बारे में फिर से क्या कह सकते हैं, यही चीज कह सकते हैं भाई क्यू के बारे में, क्योंकि रेशनल नंबर है। सो हियर क्यू इज सच इन फॉर्म, ओके, फॉर्म ऑफ व्हाट, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर m इंटू, और यहाँ पे ना 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में हो सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 1.4। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 विच इज द सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू।